आज हम मीटिंग की बात करेंगे कि जैसे हम प्लान दिखाने के लिए कहीं पे जाते हैं तो वहां पे प्लान दिखाने के बाद सबसे पहले तो हम प्लान दिखाएं, छोटा प्लान दिखाते हैं। सिर्फ कस्टमर से लेके और कंपनी तक का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद सिर्फ फायदे बताते हैं, 5 7 10 फायदे। प्लान हमारा 8 मिनट के अंदर अंदर पूरा हो जाना चाहिए। प्लान और फायदे बताने के बाद हमें एक वीडियो दिखाना चाहिए उनको। अगर कोई लेडीज को प्लान दिखा रहे हैं तो कौन सा वीडियो दिखाएं? मिलन मिलन पंडित का। मैं स्क्रीन शेयर करके आपको वो वीडियो सुनाता हूं। ओम शांति। जय आरसीएम की। Friends, myself Milan Pandit, working on an administrative post with the Haryana government since last 15 years. Friends, शुरू में जब सतीश जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, I did not have faith in this business. I used to think that it's just like any other company which will one day vanish from the market. But friends, मेरा यहाँ सोचना गलत था। आज सतीश जी हमारे बीच में नहीं है, but the company is still very much there. And friends, you look at the credibility of the company, that even if I am not active in this business and my husband is no more, but still the company is every month sending me approximately 3 lakhs in my bank account. And friends, जो इनकम मुझे इस कंपनी से हर महीने प्राप्त हो रही है, आई एम बीइंग एबल टू गिव वेरी गुड एजुकेशन टू माय चिल्ड्रन। फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे बच्चों के लिए एक फादर का अपना रोल अदा कर रहा है। जैसे एक फादर अपने बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, इसी तरह से आरसीएम भी मेरे बच्चों की हर रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। फ्रेंड्स, पिछले 1.5 साल से जब से सतीश जी हमारे साथ नहीं है, मुझे अपने बच्चों को यह कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि हाँ बेटे, आज तुम्हारे पापा हमारे साथ नहीं है और मैं तुम्हें अब ये चीज नहीं लेकर दे सकती। बट फ्रेंड्स, इट इज द रिवर्स। आज मेरे बच्चे जिस भी टॉय पर हाथ रखते हैं या जिस भी कपड़े पर हाथ रखते हैं, मैं उसका एमआरपी नहीं देखती हूँ। मैं फट से सेल्समैन को कहती हूँ इस आइटम को पैक करिए। एंड पर्सनली स्पीकिंग फ्रेंड्स, आरसीएम आज मेरे लिए एक 8वां अजूबा है। आई कंसीडर आरसीएम एज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई? बिकॉज जो इसमें काम कर रहा है उसको भी इनकम आ रही है, और जो पर्सन आज इस दुनिया में नहीं है, द कंपनी इज गिविंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू हिज फैमिली। फ्रेंड्स, जो मेरा आज लिविंग स्टैंडर्ड है, मेरे कोलीग्स, मेरे नेबर सारे हैरान है कि मिसेस पंडित, आप एक सिंगल अर्निंग हैंड है, आप ये इतना लिविंग स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हैं। एंड आई टेल देम यू नो व्हाट, कि मेरे साथ दुनिया का 8वां अजूबा साथ चल रहा है। एंड दे से व्हाट? मैं कहती हूँ आरसीएम, कम आई विल शो यू द मार्केट प्लान। फ्रेंड्स, फ्रॉम द स्टेज मैं टीसी छाबड़ा जी का, बीसी छाबड़ा एंड सारी फैमिली का धन्यवादी हूँ कि उन्होंने इस बिजनेस का इस तरह से डिजाइन किया है। आज सतीश पंडित की फैमिली को इकोनॉमिक सिक्योरिटी है। फ्रेंड्स, मैंने टीसी छाबड़ा जी की एक रिसेंटली किताब पढ़ी, चुनौतियों का मुकाबला, जिसमें एक लाइन से मैं बहुत प्रभावित हूं कि अगर हम अपने माइंड में ये फीड कर लें कि प्रॉब्लम्स तो आनी ही है, तो प्रॉब्लम फिर प्रॉब्लम नहीं रह जाती है और ना ही उसका कोई विकल्प रहता है। And once again, I thank everybody for giving such respect to my late husband, Shri Satish. तो आज हम ये वीडियो क्यों दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो ये विचार करना है।
हमने ये वीडियो क्यों दिखाया है, इसका मकसद इतना ही है, जैसे ही हम प्लान दिखाते हैं किसी को, प्लान दिखाने के बाद हम ये वीडियो दिखा सकते हैं और हम उनको बताएं, पहले उनको बताएं कि देखिए ये बिजनेस आपको रॉयल्टी इनकम देता है, इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी है। यानी कि जैसे ही अगर इंसान काम करता है और रॉयल्टी पार कर लेता है, रॉयल्टी पे जाने के बाद अगर इंसान दुनिया से चला भी जाता है तो उसको इनकम आना बंद नहीं होती है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति है, थे वो, आज नहीं है दुनिया के अंदर। उन्होंने सन 2002 में इस बिजनेस को स्टार्ट किया। उनका नाम है सतीश पंडित। और सतीश पंडित जी ने जब बिजनेस को ज्वाइन किया तो उनकी मिसिज मिलन पंडित बिल्कुल भी हक में नहीं थी, वो इसके खिलाफ थी। लेकिन सतीश जी ने 2 साल लगातार जबरदस्त तरीके से काम किया। उस टाइम उनका चेक आता था 1,70,000 रुपये का। 2 साल उन्होंने इतना काम किया कि उनका चेक आने लगा 1,70,000 का, और आज लगभग 5 लाख रुपए का चेक जा रहा है। यानी 2 साल काम करने के बाद सतीश पंडित जी दुनिया में नहीं रहे, वो चले गए, और आज भी उसकी पत्नी को 5 लाख का चेक पहुंचता है, 5 लाख के आसपास। और ये जो रिकॉर्डिंग है ये 2007 की है, आपने देखी होगी। ये बता रहे हैं कि मुझे 3 लाख हर महीने खाते में मेरे आ जाता है। तो आज के समय में 5 लाख के आसपास इनका चेक जा रहा है। ये हम लेडीज को, जेंट्स को, वैसे तो सभी को दिखा सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज है तो लेडीज को तो खास तौर पे हम ये दिखाएं कि देखिए यहाँ पे आपको सिक्योरिटी मिलती है। कोई भी दुनिया का काम हम करते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है। काम करेंगे तो पैसा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और ये एक ऐसा बिजनेस है, अगर इसको सही तरीके से साल 2 साल 3 साल लगा के अगर इसको बिल्ड कर दिया जाता है, उसके बाद हमारे बच्चों को सिक्योरिटी आ जाती है। जैसा कि बता सकते हो कि मेरे बाद मेरे पत्नी को, जो भी नॉमिनी होता है, माँ बाप भाई बहन पत्नी, पत्नी के बाद बच्चों को, तो ये पीढ़ियों की इनकम देता है। यहाँ पे हम 3 मिनट का वीडियो है और ये यूट्यूब से भी ले सकते हैं, RCM गुरुजी में ये वीडियो है। नहीं तो आप पर्सनली कहेंगे तो हम आपको पर्सनली ये वीडियो डाल देंगे। इससे क्या होता है, उनका विश्वास बनता है, क्योंकि जितने भी काम हम करते हैं वो काम जब तक हम करेंगे तब तक पैसा आता है। अगर जॉब पे जा रहे हैं, जॉब पे जाते रहेंगे तो पैसा आएगा, नहीं जाएंगे तो नहीं आएगा। जॉब पे गए 2 साल 3 साल तो पैसा आ जाएगा, नहीं गए तो नहीं आएगा। दुकान है, जब तक शटर ऊपर करेंगे तो इनकम आएगी, नीचे करेंगे तो इनकम नहीं आती है। आज भी हालात नहीं बदले हैं और आने वाले समय में भी 5-7 साल बाद, 10 साल बाद भी कोई ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है, मानता हूँ मैं। हो सकता है ये 10,000 रुपये इनकम है तो 20 हो जाएगी, 25 हो जाएगी, लेकिन अगर करेंगे तो आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। क्योंकि आपके आसपास बहुत से दुकानदार हैं, आपके गांव में, आपके शहर में बहुत से दुकानदार हैं। आपने देखा होगा जब आप बच्चे थे तब भी वो सुबह उठते ही दुकान खोलते थे और रात तक खुली रहती थी, 10 बजे 11 बजे तक खुली रहती थी वो। आज भी, आज उनका हो सकता है उसका बेटा कर रहा हो सकता है उसका पोता कर रहा हो, लेकिन आज भी उनको दुकान खोलने की जरूरत पड़ती है। इसी प्रकार से किसान अगर बीज बोता है, अब बीज बो दिया, मान लो गेहूं का बीज बोया है, 3-4 महीने बाद उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगली बार हम बोएंगे तो फिर रिजल्ट आ जाएगा, फिर बोएंगे तो फिर 3-4 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, और अगर हम नहीं बोएंगे तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसी प्रकार से एक खेती और होती है, जैसे आम के पेड़ लगा दिए। आम के पेड़ को 2-3 साल के लिए हमने उसमें खाद पानी भी देना है, उसको धूप छांव से बचाना है, कोई पशु ना खा जाए उससे बचाना है। 3-4 साल के बाद फल देना शुरू करता है वो। उसके बाद आप भी खाते हैं, आपके बच्चे भी खाते हैं, पड़ोसी भी खाते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी वो फल को खाती है। RCM बिजनेस भी इसी प्रकार से है। हो सकता है शुरू में इनकम कम आए, लेकिन एक बार
थोड़ा सा मेहनत करके हम रॉयल्टी तक पहुंच जाते हैं, टेक्निकल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद इनकम आना बंद नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इसकी प्रमोशन कर सकते हैं। एक तो ये वीडियो हम दिखाते हैं, एक और वीडियो है, मैं आपको वो भी प्ले करके दिखाऊंगा, रवि ओपी शर्मा का। रवि ओपी शर्मा के बारे में आप बताइए कि ओम प्रकाश जी, ओपी शर्मा पापा का नाम है और रवि बेटे का नाम है। जब ओपी शर्मा एक आईएएस ऑफिसर थे, लाल बत्ती की गाड़ी में चलते थे, लाल बत्ती की गाड़ी में आते थे, मिलने के लिए उनसे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती थी। और उन्होंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, जब उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उस समय रवि ने देखा कि मेरे पापा लाल बत्ती की गाड़ी में चलते हैं और लाल बत्ती की गाड़ी में चलते चलते पार्ट टाइम कपड़ा होता था आरसीएम में, उस समय और कोई प्रोडक्ट नहीं था, कपड़ा ही था। तो कपड़े की जब जानकारी देने जाते थे तो रवि का उसके यार दोस्त, उसके पड़ोसी मजाक उड़ाने लगे कि तेरे पापा की नौकरी छूट गई क्या, कपड़ा बेचता फिर रहा है। उस समय रवि ने कहा कि पापा जी आप क्यों कर रहे हैं ये। तो उस समय उसके पापा ओपी शर्मा ने कहा कि बेटा मैं ये बिजनेस अपने लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे तो नौकरी मिल गई, आने वाले समय में नौकरियां रहेंगी नहीं, मैं ये बिजनेस तेरे लिए कर रहा हूं। और ये बिजनेस रवि को ट्रांसफर हुआ उनके जाने के बाद। और उनका पहला चेक, रवि का जो पहला चेक आया था 50 लाख रुपए का था। और आज रवि की इनकम 50 लाख और 1 करोड़ रुपए महीने के बीच में है। आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं और ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं। मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं। जय आरसीएम, मेरा चार्ज। जय आरसीएम। दोस्तों मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूं सभी का कि सर ने सम्मान इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। नाम रवि ओपी शर्मा और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस की सेकंड जनरेशन। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन अगर इस बिजनेस में आप लाना चाहते हैं या ऐसा कोई सपना देखते हैं तो ये मंच दुनिया का सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूं जो आपके सामने यहाँ खड़ा हूं। ये बिजनेस पिताजी ने चालू किया था और बार बार हम एक विजन की बात करते हैं तो थोड़ा बताना चाहता हूँ विजन के ऊपर। मेरे पिता ने जब बिजनेस चालू किया था तो विजन से, एक सोच के साथ चालू किया था। फ्यूचर क्या था उनको पता था, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानते थे और उनको पता था कि यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक मंच है जिस पर अगर हमने आज इसको सीरियसली काम किया तो कल को मेरा बच्चा, मेरा बेटा किसी के सामने जाके नौकरी या किसी और दूसरे काम के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। जैसा कि अभी केसी सर ने बोला कि अगर आपने सिस्टम को सीरियस किया तो आपके इस बिजनेस के आने वाली पीढ़ी आपकी डायमंड ही बनके पैदा होगी और उसको कभी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बात आती है विजन की। विजन क्या है थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं और मेरी बात को सीरियस लीजिएगा कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है उससे थोड़ा मिलाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। देखिए हमारी दुनिया डिजिटल हो रही है, हम जानते हैं नहीं जानते जी। पूरा विश्व एक नारा लगा रहा है नरेंद्र मोदी जी के साथ कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश डिजिटल हो रहा है, मेरी दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। लगा रहे हैं नहीं लगा रहे जी? और जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे हम लोगों को मजा भी आ रहा है नहीं आ रहा जी? आ रहा है ना। एक समय था एक बैंक के अंदर एक आदमी पैसा लेता था, देता था, अब वो काम एटीएम मशीनें कर रही है, मेरा देश बदल रहा है। एक समय था एक बड़ी बिल्डिंग की चौकीदारी एक चौकीदार किया करता था, अब सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? मजा आ रहा है जी? एक समय था स्कूल के अंदर बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई किया करते थे, अब वो प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं, टैबलेट पे पढ़ाई करते हैं, मेरा देश बदल रहा है। एक समय था जब बच्चा पैदा होता था तो एडमिशन होता था, अब बच्चा पेट में होता है तो एडमिशन हो जाता है, मेरा देश बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा दोस्तों? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है जी? आना भी चाहिए। एक समय था एक फैक्ट्री के अंदर 1000 मजदूर काम किया करते थे, अब उस फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि कल से आने की जरूरत नहीं है, मैंने 1000 मशीनों के आदमियों का काम करने के लिए मशीन लाके लगा दी है, 1000 आदमी बेरोजगार हो गए, मेरा देश बदल रहा है। मजा आ रहा है? क्या हो गया?
एक समय था, एक बिल्डिंग की चौकीदारी चौकीदार करता था, अब सीसीटीवी कैमरा कर रहे हैं, चौकीदार बेरोजगार हो गया। मेरा देश बदल रहा है। एक बैंक के अंदर एक आदमी काम करता था, अब वो आदमी काम नहीं करता, मशीनें काम कर रही है। मेरा देश बदल रहा है। मजा आ रहा है? अब क्यों नहीं आ रहा है? अगर आने वाले समय के अंदर हर चीजें कंप्यूटर्स और मशीनें करने लग जाएगी, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में आपका बच्चा, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? दोस्तों, दुनिया में रिसेशन आ सकता है, दुनिया कंप्यूटराइज हो सकती है, दुनिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन शरीर का कपड़ा और पेट को दी हुई रोटी ये कभी कंप्यूटराइज नहीं होंगे। और वो देता है ये RCM, जो आने वाले समय में आपका भविष्य बनाएगा। और ये क्यों करना है, ये क्यों करना है और सफलता कैसे मिलनी, मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। अगर मेरी पूरी कहानी आपको समझ में आ रही है और आपको भविष्य दिख रहा है कि अगर हर आने वाले समय में कंप्यूटर और लैपटॉप का जमाना आने वाला है, तो दोस्तों बता देता हूं, अगर आपको इस बिजनेस में अब सफल होना है, अब आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो वो एक ही मंत्र है, और जिस मंत्र का नाम है स्टार डायमंड क्लब, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगा। और कोई रास्ता नहीं है दोस्त, क्योंकि मेरे भाई वक्त इतना तेजी से बदल रहा है। पहले लोग जूता बेच के करोड़पति हो गए, पैंटें बेच के करोड़पति हो गए, टाइयां बेच के करोड़पति हो गए, लोग बाल बेच के करोड़पति हो गए मेरे भाई। लेकिन आने वाले समय के अंदर ये मौका हमें नहीं मिलने वाला। सिर्फ एक ही सिस्टम रहेगा, और वो सिस्टम होगा स्टार डायमंड क्लब, जहां पे आपको इतने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, इतने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं कि ये आपके आने वाले भविष्य को बना देगा। क्योंकि मेरे दोस्तों, आज जो भी आप माहौल देख रहे हैं, उसके पीछे स्टार डायमंड क्लब का बहुत बड़ा रोल है। इसको हल्के से ना लीजिएगा। चूंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी पिन से मुझे नवाजा जाता है, मुझे बुलाया जाता है, तो थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि 30 तारीख को बिजनेस क्लोज होता है, 1 तारीख को वापस चालू होता है, और सुबह 10 बजे मेरा बिजनेस स्टार पर्ल का क्रॉस हो जाता है। कितना जी? और उसका क्रॉस होने का एक ही कारण है, सिर्फ एक ही कारण, और वो कारण है स्टार डायमंड क्लब। अगर आपने इस चीज को सीरियसली ले लिया, आपने इस चीज को मना लिया, अपने अंदर बिठा लिया, तो मात्र आपको 13 आदमी चाहिए, सिर्फ 13 आदमी। आपको 1000 आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, 200 आदमी ढूंढने की जरूरत नहीं है, 500 आदमी की ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 13 लोग ढूंढ लीजिए। एक दिन यहां पर खड़े होंगे, टेक्निकल की पिन आपके लगी होगी, लोग आपको याद करेंगे, और स्टार डायमंड क्लब ही आपको भविष्य की ओर ले जाएगा और आपकी जिंदगी को बनाएगा। सिर्फ एक ही नारा, स्टार डायमंड क्लब। तेजी से इसको। तो आपने देखा सर, ये वीडियो आपको दिखानी चाहिए। अब आप देखें दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि लोगों को विश्वास कराने के लिए ये वीडियो दिखाने पड़ते हैं। ये विश्वास दिलाने के लिए कि यहाँ पे सिक्योरिटी है। राकेश शर्मा जी के बारे में बता सकते हैं कि ये राकेश शर्मा जी हैं, और इन्होंने 5 साल के अंदर अंदर देखिए कितना बड़ा काम किया है। इन 5 सालों की बात करें, आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं, आरसीएम बिजनेस को सीख रहा हूं, और सीखते सीखते दुनिया के हर काम के अंदर पे करना पड़ता है। एम आई राइट? दुनिया के हर काम में सीखने के लिए आपको पे करना पड़ता है, लेकिन दुनिया का एकमात्र ऐसा बिजनेस है कि यहाँ पे आप सीखोगे, और सीखते सीखते इन 5 सालों में करीबन 65 लाख रुपए आरसीएम बिजनेस को दिए। पैसा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, इस तरह की स्टेज दी, हजारों लोगों का प्यार दिया, और बहुत सारी चीजें इस बिजनेस से मिली। अगले 2 साल के लिए कुछ कमिटमेंट आपको करने पड़ेंगे। तैयार हैं? तैयार हैं? अगले 2 साल के लिए आपको कम से कम 3 काम करने पड़ेंगे। पूरे ईमानदारी के साथ ये 3 काम अगर आप करते हो, एक गारंटी मैं यहां से लेके जाऊंगा। अगले 2 साल तक पहला काम करना है, आप सभी ने, जो भी लोग चाहते हैं कि सब कुछ उनको भी मिले, पहला काम करना है, आपके घर के टोटल 100% प्रोडक्ट आरसीएम बिजनेस के होने चाहिए अगले 2 साल। कर सकते हैं? अगले 2 साल तक दूसरा काम करना है, काम आरसीएम। काम आरसीएम कि सर बताओ कब कामयाब हो जाऊंगा? इस साल तक सामान आरसीएम, काम आरसीएम, और तीसरी चीज है अगले 2 साल तक डेली एक प्लान आरसीएम। कर सकते हैं? कम से कम एक प्लान रोज, एक प्लान। कुछ लोग पूछते हैं कि सर बताओ कब कामयाब हो जाऊंगा?
इस बिजनेस का एक नियम है, कामयाबी का एक सूत्र है, मोर प्लान मोर बिजनेस। यस, नो प्लान नो बिजनेस। एक बार एक महात्मा जी होते हैं, महात्मा जी से एक रास्ते में चलता एक आदमी आता है और महात्मा जी से पूछता है कि महात्मा जी मेरे को किसी जगह का नाम लिया, उस जगह पे जाना बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने जवाब दिया कि भैया तू चल। उसने फिर कहा कि मेरे को उस जगह पे जाना बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने कहा तू चल। तीसरी बार फिर कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मेरे को वहां पे जाना बताओ कितना समय लगेगा। महात्मा जी ने फिर कहा कि भैया तू चल। उसने सोचा जरूर कोई पागल है, वो चल पड़ा। थोड़ी सी आगे गया, महात्मा जी ने पीछे से आवाज लगाई कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे। वापिस आया, वापिस आके पूछा कि मैंने आपसे 3 बार पूछा कि मेरे को कितना समय लगेगा, जब तो आपने बताया नहीं। जब मैं चलने लग गया तो आपने कहा कि तेरे को 2 घंटे लगेंगे। तो महात्मा जी ने जवाब दिया कि भैया जब तक तू चलेगा ही नहीं, तेरी स्पीड देखे बगैर कैसे बता सकता हूं कि तेरे को कितना समय लगेगा। तो सर देखिए, आपने ये वीडियो देखा। अगर किसी को आप पैसे के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर आप फोकस कर रहे हैं इनकम के ऊपर, तो फिर आप ये वीडियो दिखाइए। बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है ये वीडियो। अगर आप फोकस कर रहे हैं सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप रवि ओपी शर्मा का और मिलन पंडित जी का वीडियो दिखा सकते हैं। और अगर आप प्लान दिखाने के बाद बिल्कुल नए लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, वहाँ पे एक वीडियो है दिनेश चौधरी का, 9 मिनट का वीडियो है। 9 मिनट का वीडियो है, उसमें बहुत प्लान के बारे में ही बताया गया है, लेकिन दिखाते नहीं है, बताते हैं वो। तो अगर हम इस प्रकार से प्लान दिखाने के बाद 1-2 वीडियो का सहारा लेते हैं तो 100% रिजल्ट आते हैं। 100% रिजल्ट आते हैं अगर हम वीडियो का सहारा लेते हैं तो, क्योंकि विश्वास हो जाता है इससे। तो ये वीडियो जिनको भी चाहिए